संपूर्ण विश्व में मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण वैदिक धर्म को जान सके या वैदिक रहस्य की जानकारी उसे हो सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे आप जब शिव की पूजा करते हैं तो आप शिव के समान हो जाते हैं, वैसे ही आप जब धर्म से जुड़ते हैं तो धर्म आपके अंदर समाहित हो जाता है। तो हमको इतना ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध हमको पता होना चाहिए। ज्ञान और अज्ञान के बीच की दूरी और उसमें क्या अंतर है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर किसी कुंडली में पहले से ही है कि इसके 2 विवाह योग हैं, होंगे तो वो निश्चित है होंगे। अंधा विश्वास खतरनाक होता है। किसी पर आंखें खोल के विश्वास करें। मन से भक्ति की जाती है, आंखें बंद करके भक्ति की जाती है, विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास आप परख के कीजिए। लोगों ने क्या किया, धन की आवश्यकता है तो मैंने देखा बहुत लोगों ने कहा ये बोल दीजिए, ये कर दीजिए, ये दबा दीजिए, ये उठा दीजिए, ये बहा दीजिए। अरे धन की देवी माता लक्ष्मी है भाई, हम सनातन संस्कृति से आते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। मैं देखूं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माता लक्ष्मी का हृदय से ये मान के चलिए आराधना करता हो और उसके पास धन की कमी हो। कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और एपिसोड में धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंवर हर्षित, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं। सर ने पीएचडी करी हुई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हजारों लोगों को कंसल्ट किया हुआ है। और सर ने जो पीएचडी कंप्लीट की है वो नक्षत्र में की गई है। मतलब आपको अगर नक्षत्र के बारे में कुछ जानना है भारत में, तो शायद डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर से अच्छा कोई आपको बता नहीं सकता। तो आज हम अपने गेस्ट के साथ आपको डीपली इंसाइट्स देने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि नक्षत्र होते क्या है, लाइफ में इनकी वैल्यूज क्या है। और आप इस पूरे कंप्लीट पॉडकास्ट को देख के समझ सकते हैं कि लाइफ में एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र की क्या वैल्यू होती है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। सर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट कि हमारे व्यूअर्स समझ पाए। देखिए, वास्तव में जो हमारी सनातन संस्कृति है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं उसका एक छोटा सा प्रचारक हूँ, या वैदिक धर्म को मानने वाला एक छोटा सा समझ लीजिए अंश हूँ। बस यही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है या हमारी जो समझ लीजिए सनातन संस्कृति है, वो एक सागर की भांति है जी। और कोई भी ऐसा नहीं है, संपूर्ण विश्व में मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण समझ लीजिए वैदिक धर्म को जान सके या वैदिक रहस्य की जानकारी उसे हो सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे आप जब शिव की पूजा करते हैं तो आप शिव के समान हो जाते हैं, वैसे ही आप जब धर्म से जुड़ते हैं तो धर्म आपके अंदर समाहित हो जाता है जी। बस वैसा ही है मेरा भी। मैं भी पहले अपनी पॉलिटिकल लाइफ से मैंने समाज में जागरूकता शुरू की। अब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक चेतना की तरफ मेरा जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ, और अब मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों की सेवा और उनका सहयोग करना चाहता हूँ और उनके जीवन में नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नई रोशनी जगाना चाहता हूँ। आप लगभग 10 साल से ऊपर हो गए सर एस्ट्रोलॉजी में जी। तो क्या लगा आपको कि एस्ट्रोलॉजी में क्यों आना चाहिए, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? देखिए, वास्तव में जो ज्योतिष है वो एक ऐसी विद्या है, जैसे ज्योतिष का जो पहला शब्द ही है ज्योतिष है जी। तो जीवन में किसी के भी ज्योति अगर जलेगी तो अंधकार का नाश तो होगा ही होगा। तो अगर हम कोई ऐसी विद्या, ऐसी कोई शिक्षा लेते हैं जो दूसरों के भी काम आ सके और स्वयं में भी एक ऐसा समझ लीजिए कह सकते हैं कि गर्व की अनुभूति हो, यह मतलब है ऐसी आत्मविश्वास को पैदा करे कि हाँ, हम भी किसी के साथ कुछ कर सकते हैं, हम भी उस सनातन परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं, या हम भी उस दैवीय ज्ञान का हिस्सा बन सकते हैं, तो ये मान के चलिए ये गौरव की ही बात होगी। इसी प्रकार से मेरी ज्योतिष की यात्रा प्रारंभ हुई और जब मैंने इसमें प्रवेश किया तो वास्तव में मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये 10 साल का सफर कैसा रहा एस्ट्रोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी से आने से पहले और आने के बाद एस्ट्रोलॉजी ने आपके पर्सनल जीवन पर क्या प्रभाव डाला? देखिए, चाहे मेरा व्यक्तिगत जीवन हो जी। और चाहे मेरा सामाजिक जीवन हो, दोनों में ही मुझे संतोषजनक, मतलब जो ये यात्रा रही मेरी संतुष्टि पूर्वक यात्रा रही। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप परमात्मा के किसी कार्य से या आप सनातन संस्कृति से या वैदिक जो है परंपरा से जुड़ते हैं, वैदिक परंपरा से जुड़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरा ही जीवन आपका सदमार्ग पे आ जाता है।
पहली बात तो दूसरे के प्रति खराब भावना नहीं आएगी जब आप सामने वाले को स्वयं ही जान जाएंगे, चाहे उसकी फेस रीडिंग के माध्यम से हो, चाहे गृह अवस्थाओं के माध्यम से हो जाए, तो ना आपको कोई शिकायत होगी और ना उससे कोई किसी प्रकार का बैर होगा। और ये भी है कि जब हम अन्य किसी जीवन यात्रा जब हम करते हैं, किसी का सहयोग करना चाहते हैं, तो हम जो है व्यवहारिक रूप से सहयोग कर पाते हैं। यहाँ पे जो हमारी सहयोग की प्रणाली है वो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाना है। जैसे मानिए कोई व्यक्ति बेरोजगारी से जूझ रहा है, या कोई व्यक्ति ये मान के चलिए हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसके, ठीक है, मानसिक समस्याएं चल रही हैं, तो हम चाहे जितना धनवान हो, हम उसकी मानसिक समस्या का मतलब ये मान के चलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा समझ लीजिए यूनिक अस्त्र कह सकते हैं, या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से लाखों लाख लोगों का जीवन बदला जा सकता है। और ज्ञान के द्वीप के माध्यम से हम अगर ये मान के चलिए किसी को सही राह दे देते हैं, तो वो अगर अपने जीवन का उद्धार कर लेता है और वो अपने जीवन को उद्धार के साथ साथ वो एक सही दिशा में मतलब आपको दिखता है, तो आपको भी बड़ा गर्व अनुभव होता है कि मेरे कंसल्टेशन के द्वारा, मेरे बताई हुई चीज़ों के द्वारा व्यक्ति का जीवन ही बदल गया। तो वो अवस्था, वो क्षण निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही अलग होती है। वो जो एक समझ लीजिए उस दौर का एक एक्सपीरियंस होता है, वो आपके जीवन में वैसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आएगा। आपको सर नेशनल आइकॉन अवार्ड मिले हैं, भारत श्री अवार्ड मिले हैं जी, काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अवार्ड दिए, ईशा देवल जी ने दिए, भाग्यश्री जी ने दिए जी। तो कोई एक ऐसा यादगार पल कि एस्ट्रोलॉजी आपने एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया और आपको इतना सम्मान मिला समाज में, तो कोई सबसे यादगार पल आप आज डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में सम्मान को याद ना रखे व्यक्ति को अपने जो कर्तव्य पथ के जो संघर्ष होता है उसको याद रखना चाहिए। व्यक्ति को सम्मान तो ये मान के चलिए देने वाला परमात्मा है। सम्मान आप अपने कर्मों से प्राप्त जरूर करते हैं, लेकिन लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश जो है वो विधि के हाथ में है, ये कहा भी गया है। हम जब ऐसे कर्मों में से लिप्त होते हैं, हम जब ऐसी यात्रा करते हैं जहाँ पे हम सदाचरण करते हैं, हम दूसरों के का कोई सहयोग कर देते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सम्मान तो परमात्मा उसका अधिकारी आपको बना देगा। कोई भी आप ये मान के चलिए किसी भी विद्या से आप जुड़ते हैं, एक आप डॉक्टर होते हैं आप या एक इंजीनियर होते हैं, तो आप देखिए डॉक्टर को कितना लोग सम्मानित करते हैं कि बार बार उनको थैंकफुल कहते हैं कि हाँ आपने मेरा जीवन आपने सही किया, या मेरी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे सही किया। वैसे ही हम लोगों का भी एक जो प्रोफेशन है या हम लोगों की भी जो एक यात्रा है, तो इसमें हर पल ऐसे क्षण आते हैं कि लोग धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, और उनके धन्यवाद से ज़्यादा अच्छा अनुभव तब होता है जब उनके जीवन में बदलाव आता है। कई सारी ऐसी यादें हैं जब एस्ट्रोलॉजी के जीवन में प्रवेश किया गया, तो कैसे एस्ट्रोलॉजी ने हमको वहाँ पे प्रवेश दिलाया। कभी भी आप स्वयं सोच के एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते हैं, ये निश्चित है। ये मतलब समझ लीजिए एक रहस्य है। ज्योतिष विज्ञान जो है या ज्योतिष महाविज्ञान जो है, ये एक रहस्य है, और इस रहस्य को समझना ही एक बेहतर ज्योतिषी होना है। तो ज्योतिष से रिलेटेड ही एक सवाल पर आते हैं जी, कोई ऐसा ग्रह कारक होता है कि ये अगर आपकी कुंडली में होगा तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे ही? जी, देखिए कभी भी आपका जो 8th हाउस है वो रहस्य का भाव है, वो डीप नॉलेज का भाव है, वो गुण विद्या का भाव है। जब आपका 8th मतलब हाउस की कनेक्टिविटी आपके 5th हाउस से बन जाएंगी, 5th हाउस ज्ञान का भाव है, आपके लग्न भाव से बन जाएगी, स्वयं की प्रकृति का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति एकादश भाव से बन जाएगी, जो आपके जीवन का एक आपको यात्रा, अच्छी यात्रा की ओर लेके जाता है। इन सब जब स्थानों से जब 8th हाउस की जो मतलब अवस्था टच होती है, चाहे वो दृष्टि के माध्यम से हो, ग्रहों के कंजक्शन के माध्यम से हो, तो ये मान के चलिए कि आप एक बेहतर ज्ञानी बन जाते हैं, उस सब्जेक्ट को मतलब गुण रहस्य को जानने वाले बन जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए जब तक कि आपका 9 ग्रह आपका सहयोग नहीं करते हैं, तब तक कोई भी कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता है। एक व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई तक जाने के लिए आपको एक ग्रह भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, लेकिन एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर, फेमस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपके 9 प्लैनेट आपकी अच्छी पोजीशन में होना जरूरी है। आपको 9 ग्रहों को जब तक नहीं जगाएंगे, आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकते हैं। अगर किसी के 9 ग्रह नहीं जगे हुए तो क्या उपाय है? बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप ग्रहों को पिंडों की तरह मत समझिए, आप ग्रहों को वातावरण, कर्म
और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, उनकी तरह समझिए, अपने शरीर में जो तत्व हैं उनकी तरह समझिए। जैसे एक व्यक्ति है बहुत साहसी है, लेकिन उसको क्रोध बहुत आ रहा है, तो एक तरफ तो मंगल उसका अच्छा भी है, लेकिन वो मंगल अच्छे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक व्यक्ति है बृहस्पति उसका बहुत अच्छा है, उच्च का है, लेकिन वो क्या है कि वो अपने ज्ञान के अहंकार में जी रहा है। तो इसका मतलब बृहस्पति उच्च का जरूर है, लेकिन वो अपने कर्मों के द्वारा, कार्मिक जो एनर्जीज हैं या जो उसके कर्म है उसके द्वारा वो उसको कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेके जा रहा है। इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि बृहस्पति उच्च का जो था वो प्रभु श्री राम का था। प्रभु श्री राम के अंदर अनंत ज्ञान था, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दिखाया ज्ञान है तो मर्यादा भी है। आज भगवान है, भगवान थे, और जब तक की सृष्टि रहेगी तब तक भगवान रहेंगे। एक मंगल स्ट्रांग वाले, एक जिनको हम बजरंगबली कहते हैं, भगवान हनुमान कहते हैं, भक्त हनुमान कहते हैं, उनका मंगल बली था। उनसे ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं रही। लेकिन मंगल बली होते हुए उन्होंने क्या किया, वो प्रभु श्री राम मतलब ज्ञान के भक्त बन गए। प्रभु श्री राम ज्ञान है, प्रभु श्री राम मर्यादा है। तो जिसके पास भी बल है, जब जब वो मर्यादा का भक्त बनेगा, उसका दास बनेगा, तब तक वो अमर हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। यही रहस्य है ज्योतिष का। जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझते हैं, आपका ज्योतिषीय ज्ञान अधूरा है। ये यात्रा है ज्योतिष की, ये सुंदर यात्रा है ज्योतिष की। इसको हमको आपको समझना चाहिए। आज के नए नए लोगों को जो एक भावना है, बहुत से लोग डीप ना स्टडी करते हैं, ना डीप रेमेडी बताते हैं, वो लोग कहीं कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते हैं। मेरा सभी दर्शकों से कहना है, आप लोग ऐसा ज्ञान प्राप्त कीजिए या ऐसी जो ज्योतिषीय उपचार कीजिए जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाए। एक व्यक्ति के जीवन में ये कह सकते हैं, मन रूपी जंगल में आग लगी हो, होली की पिचकारी से वो आग नहीं बुझाई जाती है। उसके लिए ज्ञान की वर्षा ही कराना, धर्म की वर्षा ही कराना उचित होगा। तो इसके लिए जब भी हम धर्म की यात्रा करते हैं, ज्योतिषीय समझ लीजिए उपचार के माध्यम से, या हम अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, निश्चित तौर पे हमारा जीवन लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। ये हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। नक्षत्र के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। जैसे जितना मुझे जानकारी है कि 27 नक्षत्र होते हैं जी, तो उनका एक आम इंसान के जीवन में क्या वैल्यूज होती है जी? और ज्यादातर लोग ग्रहों के बारे में जानते हैं कि हमें जैसे पता है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। नक्षत्रों के बारे में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत ही हार्ड टॉपिक जी, बहुत हार्ड टॉपिक है, और लोग इसको ज्यादा पढ़ते भी नहीं और समझने की भी कोशिश नहीं करते जी। लेकिन आपने सर उसी में PhD करी हुई है जी। मैं बताना चाहूंगा सर, क्या कहते हैं, उदयपुर से सर ने डॉक्टरेट कंप्लीट करी है नक्षत्र के टॉपिक के ऊपर। तो नक्षत्र के बारे में बताइए कि नक्षत्र होते क्या हैं जी, उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं जी, और उनकी खोज किस तरीके से, और एक आम जनता अपनी कुंडली में उन नक्षत्र को कैसे ढूंढे। बिल्कुल, देखिए जब भी हम नक्षत्रास की बात करते हैं जी, तो ज्योतिष का जो समझ लीजिए अनंत सागर है, उसका जो महत्वपूर्ण बेस है, आधार है, ओरिजिन है, वो नक्षत्रास है। अच्छा। किसी को भी, ये बहुत से लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं सभी को ये पता होगा, नक्षत्रों के माध्यम से ही ज्योतिषीय गणनाएं होती हैं। ठीक है। नक्षत्र के माध्यम से ही हमें महादशा मिलती है। अब जैसे इन केस आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, जो कि पहला नक्षत्र है, तो आपके जो जीवन की यात्रा है, जो जीवन की यात्रा प्रारंभ होगी, वो केतु की महादशा से प्रारंभ होगी। जो नक्षत्र मिलेगी आपके, जो चंद्रमा, जब आपका जन्म हुआ, उस जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उसी नक्षत्र के स्वामी की महादशा से आपके जीवन का प्रारंभ होगा। और ये भी एक रहस्य है कि पूर्व जन्म में आपका उसी महादशा में आपकी जीवन लीला पूर्ण हुई होगी, तभी आपको जो नवीन जीवन मिला है उसी बची हुई महादशा में मिला है। कभी भी जैसे केतु की महादशा ये मान के चलिए 7 वर्ष की होती है, तो कभी किसी को 5 वर्ष पिछले जन्म की व्यतीत की हुई 2 वर्ष मात्र मिलते हैं। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है, बहुत लोगों को मंगल की महादशा 5 वर्ष इस जीवन में मिलती है, 2 वर्ष पूर्व जन्म में मिल जाती है। इसी प्रकार जैसे सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, सूर्य की महादशा सबसे कम होती है।
तो ये जो अवस्थाएं हैं, जैसे पहले मान के चलिए हमारी सबसे पहले जैसे अश्विनी नक्षत्र है हमारा, अश्विनी नक्षत्र के आधार पे हमको पहली महादशा मिली केतु की 7 वर्ष की। उसके बाद हमारी जो दूसरा नक्षत्र है वो आएगा शुक्र का आपका, तीसरा नक्षत्र जो आएगा वो है आपका सूर्य का, चौथा नक्षत्र जो आपका आएगा वो चंद्र का है, पांचवा नक्षत्र मंगल का है, छठा नक्षत्र जो है वो आपका मंगल के बाद राहु का आता है। इसी प्रकार 7वां नक्षत्र बृहस्पति का और 8वां नक्षत्र जो होता है वो आपका शनि का होगा और 9वां अंतिम नक्षत्र जो है वो बुध का होता है। अच्छा। तो ये जो है नक्षत्रों की यात्रा है, और जो बहुत मतलब अच्छा ज्ञान रखते हैं, एस्ट्रोलॉजर की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो नक्षत्रों के माध्यम से 9 तारा चक्र की गणना के आधार पे अपने दैनिक जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने जीवन का हर कार्य 9 तारा चक्र की गणनाओं के आधार से ही करते हैं, और जो कि नक्षत्र के द्वारा ही किया जाता है। अगर जैसे आप जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं, उससे जो दूसरा नक्षत्र होता है वो आपका संपत नक्षत्र है। ऐसी प्रकार तीसरा है विपत नक्षत्र है। पूरे 9 तारा चक्र की गणनाएं इसी माध्यम से होती हैं। तो ये देखा जाता है कि अगर हम पहले नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे वो कार्य हमारा फिर से प्रारंभ होता है। दूसरे नक्षत्र में कोई कार्य करते हैं तो वो धनदायक नक्षत्र होता है, तीसरे नक्षत्र में कोई काम करते हैं तो वो विपत्तिदायक होता है। तो इस प्रकार से 9 तारा चक्र का पूरा विवरण है। 8वां नक्षत्र है जैसे मित्र का हो गया, 9वां नक्षत्र है जो आपका अति मित्र का हो गया। इस प्रकार 9 तारा चक्र की गणना की जाती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके उपरांत हमारी कुंडली बनती है, नक्षत्र बनते हैं, सब चीजें बनती हैं, लेकिन हर इंसान ये जानता है कि वो 9 महीने कोख में रहा है, पेट में रहा है अपनी माँ के। तो उस जो 9 महीने भी उसमें एक जान तो है, ठीक है, उसके अंदर एक शक्ति कह सकते हैं जो भी हमारे परमात्मा ने बनाई है। तो उस 9 महीने में उसके कोई नक्षत्र, कोई कुंडली या कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजी में है प्रावधान कि उस 9 महीने को भी कैलकुलेट करें हम? देखिए, वास्तव में हम कोई भी नई समझ लीजिए मतलब आविष्कार कर सकते हैं, नए हम कोई प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष तभी आपके जीवन से जुड़ेगी जब आप इस वातावरण में आएंगे, इस प्रकृति से जुड़ेंगे। नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो प्रकृति में आने के पश्चात है। आप उससे पहले तो, जन्म से पहले तो खुद ही ब्रह्म के पास है। जो माता है वो खुद ही ब्रह्म है, उसी ने तो आपको जन्म दिया है। जब वो अपनी कोख से, अपने गर्भ से शिशु को जब वातावरण में, जब प्रकृति में लाती है, तब वहां से उसके दायित्व, उसकी जीवन लीला, उसका संघर्ष, उसका ज्ञान, उसका तप, उसका धैर्य, उसकी गुण, सब तब वहां से प्रारंभ होते हैं। यही धर्म है। वास्तव में धर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है। इसको हम लोगों ने गलत डायरेक्शन में ले जाके वहां उसको अकेला छोड़ दिया है। बल्कि धर्म अकेला नहीं, धर्म 10 लक्षणों से मिलकर बना है। कहा गया है धृति क्षमा दमोस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षणों। ये 10 लक्षण है धर्म के। दया, दान, तप, ज्ञान, ये सारी चीजें हैं, खूबसूरती है धर्म की। जब आप इनका समावेश अपने हृदय में करेंगे तब आप धार्मिक व्यक्ति होंगे। धार्मिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये तो कर्म है। हिंदू कर्म है, मुस्लिम कर्म है, ईसाई कर्म है, सिख कर्म है। वो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कर्म की तरफ बढ़ गए, वो हिंदू कर्म की तरफ बढ़ गए, जो है सिख कर्म, ईसाई। वास्तव में धर्म तो सनातन ही है। सनातन धर्म माना जाता है कि सबसे पुराना धर्म है। जी, पुराना नहीं, मतलब वही शुरुआती, वही और प्रारंभ, मतलब जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। ये मैंने भी अभी कहीं पढ़ा था कि जैसे हमारा क्रिश्चियन हो गए तो इसकी एक निर्धारित डेट है कि जी अवधि है, शुरू हुआ। और जैसे हमारा मुस्लिम धर्म है तो इसकी शुरुआत हुई कि जी फलानी ईस्वी से ये चालू हुआ। जी। बाकी बुद्ध धर्म, जैन धर्म तो ये अभी ज्यादा पुराने नहीं है। और हमारे जो सरदार हैं, ठीक है, तो ये भी धर्म ज्यादा पुराना है। हम ही का अंश है, हमारी सनातन संस्कृति का अंश ही समस्त संस्कृतियां हैं, समस्त सभ्यताएं हमारी संस्कृति का अंश है, समस्त राष्ट्र ही हमारे राष्ट्र का अंग है। ऐसा नहीं है
कोई भी राष्ट्र आप अपने, अभी भाई हम पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, हम श्रीलंका के बारे में, हम भूटान के बारे में, हम चाइना के बारे में, हम अफगानिस्तान के बारे में अभी 2-4-5 वर्षों से जानते हैं। लेकिन 2000 वर्ष पूर्व या 1500 वर्ष पूर्व जब अमेरिका की खोज हुई, वास्को डिगामा गए या वो कोलंबस ने की, उससे पहले क्या वहाँ सभ्यता और संस्कृति नहीं थी? सनातनी ही इधर उधर गए, उन्होंने प्रचार किया। हाँ, वो ये बात अलग है, वो प्रचारक थे लेकिन अपने उद्देश्य को भूल गए, वो भटक गए। और उन्होंने दूसरी अपने धर्म की जो एक कहते नहीं है कि जो मार्मिकता है, जो अपने धर्म की जो एक धर्म बंधन नहीं होता है, धर्म जो होता है वो मुक्ति देता है, तो उन्होंने वो बंधन धारण कर लिया किसी का। वो मुक्ति की योजना से मतलब गए जरूर थे लेकिन वो बंधन में पड़ गए, तो इसलिए वो घर वापसी नहीं कर पाए। समस्त राष्ट्रों से मेरा आह्वान है, सनातन संस्कृति को स्वीकार करें। समस्त कर्म को करने वाले जितनी भी संप्रदाय हैं, संस्कृतियां हैं, उनको मेरा आह्वान है, सनातन की खूबसूरती को अपने अंदर धारण कीजिए। आप देखिए, आपको स्वयं महसूस होगा, एक समझ लीजिए ज्योति स्वयं आपके हृदय में जगेगी। जिन भी संस्कृतियों में, जिन भी राष्ट्रों में ऐसी विपदाएं, ऐसी समस्याएं चल रही हैं, आज आप देखिए, आपका कनाडा हो गया, आपका जापान हो गया, आपका क्या बोलते हैं यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सभी लोग एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले रहे हैं इंडियन से। ये फैक्ट है, इसको कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। इस पे रिसर्च कराई जाए और देखा जाए कैसे लोग कॉलिंग करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को, इसके ऊपर सर्वे कराइए। सर थोड़ा सा मुझे बताइए कि विवाह शादी के लिए नक्षत्र सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, बिल्कुल है ना जी। तो कौन से नक्षत्र जो है वो शुभ माने जाते हैं और कौन से अशुभ माने जाते हैं? जी देखिए, वैसे तो देखा गया है कि जो समय अवधि होती है, वैसे चंद्रमा जो है हर नक्षत्र पे मतलब कहते हैं कि एक दिन मतलब वास करता है। 27 नक्षत्र होते हैं, इसीलिए हमारा जो माह होता है 27 दिनों का एक माह कहा गया है हमारा। लेकिन अब बहुत से समय ये देखा गया है कि कोई समय पूरा पर्टिकुलर सही बैठता है, ठीक है। कोई समय ऐसा आ जाता है कि जब केतु का नक्षत्र होते हैं, मतलब केतु हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हैं, 9 ग्रह 27 नक्षत्र। इसी प्रकार जो केतु और जो बुध के नक्षत्रांश होते हैं, इनको हम मूल की संज्ञा दे देते हैं या हम मतलब उससे संबंधित चीजों की संज्ञा देते हैं। लेकिन अन्य नक्षत्र में जैसे शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र को शुभत्व का कारक भी कहा गया है, वैवाहिक जीवन का भी कारक कहा गया है। तो इसी में हम लोग जब सनातन संस्कृति के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम इन चीजों को मानते हैं, और अष्टकूट मिलान के माध्यम से जब हमारी विवाह कुंडली मैच कराई जाती है तो निश्चित तौर पे वो लाभकारी होती है। उसी के माध्यम से ही, नक्षत्र के माध्यम से ही अष्टकूट मिलान होगा, वही के माध्यम से नाड़ी वश्य पाद सब आपको प्राप्त होंगे। जैसे नाड़ी मिलान आप कहते नहीं है, वो उसी के माध्यम से प्राप्त होगा। और अष्टकूट मिलान का भी वही मतलब समझ लीजिए रास्ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको हमने स्किप कर दिया और हमने नॉर्मल जो है राशि से देख लिया, हमने गुणों को मतलब समझ लीजिए नजरअंदाज कर दिया, जबकि गुण मिलान अति आवश्यक होते हैं। वैवाहिक कुंडलियां मिलाने के लिए एक स्त्री जातक और पुरुष जातक के गुण मिलान जहां भी देखेंगे अच्छे गुण मिलान हो रहे हैं, राशि मिलान हो रहे हैं। और या नहीं हो रहे हैं तो उन दोषों की शांति कराई, उन तत्वों को जगाया, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन कुछ संस्कृतियों ने ना इसका ज्ञान है ना इसकी मान्यता है। आज वहां विवाह टिक नहीं रहे, वहां संबंध टिक नहीं रहे। विवाह की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब शादी के लिए घोड़े पर जा रहे होते हैं तो एक बच्चे को आगे बैठा लेते हैं जी। तो ये भी हमारे सनातन धर्म की जो है एक परंपरा थी जी, जिसे लोग अभी अंदरूनी रूप से नहीं जानते कि लोग पहले ऐसा क्यों करते थे जी। ठीक है, तो शायद वो नक्षत्र ही उसमें होते होंगे कि नहीं प्रॉपर मिल रहे हैं तो चलो एक नहीं 2 लोग बैठा दिए जी। तो नई जीवन यात्रा पे कोई बढ़ रहा है तो कहते हैं कि एक अबोध बालक को बैठाते हैं कि ना उसके अंदर कोई दोष है ना कमियां, और ये भी कह सकते हैं कि भाई बच्चों के ऊपर परमात्मा की कृपा भी होती है। यही समझ के लोग इन रिचुअल्स को फॉलो करें। मैं तो यही कहता हूँ कि घोड़े पे सवारी होके लोग जाते थे, अब रथ पे जा रहे हैं लेकिन वो 1-2 साल बाद वापस आ रहे हैं।
और घोड़े पे यात्रा करते थे वैवाहिक जीवन के लिए और बढ़ते थे तो पूरे जीवन साथ रहते थे। घोड़ा जो है वो अश्विनी नक्षत्र का एक समझ लीजिए रूप में कहा जाता है जी। ये भी कहा गया है जो कल की अवतार होगा वो सफेद घोड़े पे आएगा। ये रहस्य है, इन रहस्यों को हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत इलिटरेट पर्सन, ये मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन की बात कर रहा हूँ, इस ज्ञान का एक ऐसा व्यक्ति जिसको इसमें जानकारी नहीं है उसके सामने आप रहस्यपूर्ण ज्योतिष की बातें करेंगे, सनातन की बातें करेंगे, हमारे वैदिक कर्मों की बातें करेंगे, शायद बिलीव ना कर पाए। इसीलिए हमारे जो समझ लीजिए महामुनि थे, सुपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत तुकबंदी में बहुत अच्छे लहजे में ये बातें कही कि स्वीकार्य व्यक्ति हो, इनकी स्वीकार्य हो ये। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, जो सहज हुआ, जो सरल हुआ उसको अपनाया। जहां भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको फॉलो करने में उनको जरा सा उनका मनमोहक नहीं हुई तो वो उनसे पीछे हट गए। आज उसी का परिणाम लोग भुगत रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एंजाइटी भी आ रही है, डिप्रेशन भी आ रहे हैं, रिलेशन भी उनके जा रहे हैं, प्रॉपर वो ये मान के चलिए अपने दायित्व को भी नहीं निभा पा रहे हैं। धर्म क्या है नहीं पता, कर्म क्या है नहीं पता, मर्यादा क्या है नहीं पता। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति को ना मानने का नतीजा है और कुछ नहीं है। आप एक ज्योतिष विद्यापीठ भी चला रहे हैं जी, आप जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि उसमें क्या होता है। देखिए, जिन एस्ट्रोलॉजर्स को मैं एस्ट्रोलॉजी की यात्रा पे ले जाता हूँ, सिखाते हैं, या सिखाना क्या कह सकते हैं, सिखाने वाला तो वो है जो मतलब जो मेरा ज्ञान है वो मैं उनसे ज्ञान साझा करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वैदिक ज्योतिष पीठ से जुड़े, और मैंने जोड़ा भी है, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, अच्छी ऊर्जा के ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं हमारे वैदिक ज्योतिष पीठ से। और हमारा एक लक्ष्य है कि जो हमारी वैदिक ज्योतिष है इसको इंडियन सिलेबस में मतलब ये मान के चलिए मान्यता मिले, क्योंकि ये जो सिलेबस है आजकल का जो सिलेबस है वो यूजलेस है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा वेदों की चीजें पढ़ाई जाती थी, उपनिषदों की पढ़ाई जाती थी, आपको धर्म ग्रंथों की चीज पढ़ाई जाती थी। उपनिषद क्या है, लाखों लाख हजारों वर्षों की खोज के बाद उन चीज वो एक भी लाइन उपनिषद की अलग नहीं है, वो आपके जीवन में आपको लाभ देने के लिए ही है। आपके वेद क्या है, 6 अंग वेदों के होते हैं और छठा अंग ज्योतिष है, और अंग के रूप में नेत्र है ज्योतिष, जो मात्र देखने से ही सब कुछ जान जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसका पूर्ववर्ती समय कैसा रहा है, आने वाला समय कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, उसका भाव कैसा है, उसका हृदय कैसा है उसका, तो व्यक्ति परोपकारी है कि नहीं है। तो ये चीजें जो ये रहस्यमयी चीजें जब हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेंगी, जानेंगी, मैं बहुत डीपली नहीं कह रहा हूँ कि नॉलेज देने को, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स कहेंगे देखिए एक नए आ गए हैं वो बता रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप सिलेबस में शामिल कीजिए, उसका रीजन भी मैं दे रहा हूँ। आज तक न मैंने कोई रेमेडी विदाउट एनी रीजन बताई है, ना मैं किसी ग्रह के तत्वों को या उनकी रेमेडी या उनके बारे में बिना किसी समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन के कोई चीज़ नहीं बताता हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में 2 ग्रह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक राजा है सूर्य, एक रानी है चंद्रमा। उन्होंने आधी आधी राशियां बांट ली हैं। एक तरफ से चलिए सूर्य की संख्या जो 5 है, दूसरी तरफ चंद्रमा की संख्या 4 है, स्वयं की राशि 4 है। 4 से 3 पे जाएंगे तो बुध, 4 से 2 पे जाएंगे तो शुक्र, 4 से 1 पे जाएंगे तो मंगल, और 4 से 12 पे जाएंगे तो बृहस्पति। इस साइड चलेंगे 4 ग्रह इसको मिल गए, ठीक है। इस साइड चलेंगे तो आपको 5 से 6 पे जाएंगे तो बुध की आधी राशि मिली, और 5 से 7 पे जाएंगे तो शुक्र की मिली, 5 से 8 पे जाएंगे तो मंगल की मिली, और 5 से 9 पे जाएंगे तो बृहस्पति की मिली, 5 से 10 पे जाएंगे तो शनि की मिली, 4 से 11 पे जाएंगे तब भी शनि को मिली आपकी। तो ये जो रहस्य है इसको समझना है। ये सूर्य चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे भगवान है, हमारी माता है चंद्रमा, हमारे पिता है सूर्य। जिस भी व्यक्ति को ये सिखाया जाएगा सिलेबस में कि आप अपनी माता का नित्य प्रतिदिन सम्मान कीजिए, आप अपने पिता का नित्य प्रतिदिन सम्मान कीजिए, क्योंकि लाने वाले धरती पे तो वही है, हमारा जन्म तो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। ये भावना जब उनके हृदय में डाली जाएगी तो आज जो वृद्धाश्रम में जो हमारी जो
अभी की मतलब कह सकते हैं कि जनरेशन है जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजने का काम कर रहे हैं, वो ये बंद हो जाएगा। जो वो अपनी जो पत्नी का अपमान कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो माता वो ज्ञान देगी निरंतर, पिता वो ज्ञान देंगे, पिता वो ये मान के चलिए वो चरित्र देंगे। ये शिक्षा लोगों को जानने की आवश्यकता है। गुरुकुलों में यही शिक्षाएं दी जाती थी, यही सनातन विषयों का ज्ञान होता था, और सुदामा और कृष्ण साथ बैठ के ये ज्ञान लेते थे। लेकिन आज क्या है? आज क्या है? कृष्ण के साथ कृष्ण है और सुदामा के साथ सुदामा है, ना सुदामा का साथ कृष्ण का है, ना कृष्ण के साथ सुदामा है। सही बात है। ये जो है, ये दूरी, ये अल्पज्ञता हम ही को मिटानी है। इसको मिटाने कोई और नहीं आएगा। ज्ञान का चक्षु आपको दे दिया, आपको ज्ञान के रूप में वेद दे दिए, आपको उपनिषद दे दी, आपको गुरुकुल की परंपरा दे दी, आपको ज्योतिषीय गणना के माध्यम से आपको ज्ञान दे दिया। अब उसके आप लाभ लेके आप अपने जीवन को का उद्धार स्वयं कीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकृति में सब कुछ है, जल है, वायु है, अन्न है, स्वर्ण है, मतलब धन। आपके पास जो आप करेंसी यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आती है? स्वर्ण को ही करेंसी में गिरवी रख के कन्वर्ट करके लाते हैं। स्वर्ण कहाँ से मिलता है? जमीन से, प्रकृति से। हाँ, ये बात अलग है कि प्रकृति ने ये रहस्य छुपा के रखा है। शोधन होता है स्वर्ण का, तभी वो प्योर गोल्ड आपको मिलता है। उसके पहले तो मिट्टी में मिला रहता है, कोई शायद जान भी ना पाए। अन्न क्या है? जमीन से उपजता है। जब आप उसको साफ करते हैं, छीलते हैं, पकाते हैं, तभी खाते हैं। जल जमीन से निकालते हैं, नदियों में बहता है, फिर आप उसको पीते हैं। तो ये, और वैसी स्वच्छ हवा है, पेड़ों के माध्यम से मिल रही है, वो भी प्रकृति के माध्यम से। तो प्रकृति और परमात्मा ने हमें दिया सब कुछ है, लेकिन एक ज्ञान और दिया है, कर्म का। उसी के मूल पे हमारी ज्योतिष टिकी हुई है। जितनी भी ज्योतिष गणनाएं हैं वो आपकी 3 विषयों से होके गुजरती हैं। एक आपका प्रारब्ध, दूसरा संचित कर्म, तीसरा क्रियामाण। प्रारब्ध के माध्यम से आप इस जीवन में जो भोगे काल होता है वो आपको मिलता है। संचित कर्मों के माध्यम से आपको योगास मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और जो आपका क्रियामाण है वो आपकी युक्ति है। आप कैसे अपने सत्कर्म के माध्यम से अपने ग्रहों की ऊर्जा को जगाते हैं। आपने देखा होगा एक सामान्य परिवार में कोई व्यक्ति पैदा होता है और अपने यूनिक आइडियाज के माध्यम से वो ऊपर चला जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दूंगा। सामान्य परिवार के थे, उनका जीवन काल कैसा रहा है? असमानताओं भरा, विसंगतियों भरा, लेकिन क्या है? संपूर्ण राष्ट्र को स्थिरता प्रदान कर दी, संपूर्ण राष्ट्र को बल प्रदान कर दिया, राष्ट्र को यश दिया, गौरव दिया। किसने दिया? उनके क्रियामाणों ने दिया। उन्होंने अपने क्रियामाणों को जगाया, तप के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से। ये है एस्ट्रोलॉजी। वो तो हर साल जाते भी हैं तब। बहुत अच्छा ज्ञान है उनको ज्योतिष का। उनके कई जानने वाले हैं जो जिनसे मतलब बातचीत होती रहती है। कुछ लोग व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है इलिटरेट लोग, अनपढ़ लोगों का मानना है। मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा जी कि जो हमारे देश के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं, अब मुकेश अंबानी जी, वो उन जहाँ तक हमने न्यूज में देखा है, उनके यहाँ हर चीज जो है वो एस्ट्रोलॉजी को ही, बिल्कुल ये मान के चलिए कि जो 9 तारा चक्र है उसको फॉलो करते ही हुए वो ये काम करते हैं। अभी एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ग्रोथ किया है उन्होंने, इक्वल टू अंबानी जी कह सकते हैं, या बहुत मतलब उनका नाम हुआ था। बीच में उनके शेयर आपने देखे होंगे बहुत जल्दी से वो गिरने लगे। नहीं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, मैं चूंकि भाई किसी के जीवन पे पूरी बात कहने का क्या वो है, लेकिन मैं बंद आपसे बताऊँगा। तो उन्होंने भी जब ये चीज़ें देखी तो भी उन्होंने लगातार एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया। और फिर से वो चीज़ें आगे बढ़ाई। तमाम आप देशों के लोगों को देखेंगे आप, बहुत लोग कहते हैं, जो जैसे आपने बताया कि लोग कहते हैं ये एस्ट्रोलॉजी इलिटरेट लोगों की चीज़ है, बैकवर्ड लोगों की चीज़ है, बैक थिंकर लोगों की चीज़ है। उन्हीं से मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है वो विज्ञान जगत को श्रेष्ठ मानते हो। उन विज्ञान जगत के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी की थ्योरी जिन्होंने दी थी, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहा? सिर्फ वो लोग इसको सर्च करें और पढ़ लें।
उन्होंने कहा ये अपने आप में एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, मतलब वो अपने आप में स्वयं ही विज्ञान है। सही बात। ये तो कह नहीं सकते थे विज्ञान से परे है या विज्ञान उसका अंश है एस्ट्रोलॉजी का। तो अब भाई उनका धर्म था विज्ञान को श्रेष्ठ बताना, मेरा धर्म है वास्तविकता को श्रेष्ठ बताना, जो कि सनातन है, जो कि धर्म है, जो कि ज्योतिष है, उसको श्रेष्ठ बताना। तो उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन जरूर किया। उन्होंने ही तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का जो है नियम हमको दिया था या उसकी उत्पत्ति का राज हमको बताया था। तो ऐसा भी ज्ञानी, ऐसी डेन रुद्यार्ड ने कहा है, अमेरिकी लेखक है बहुत बड़े, उन्होंने कहा है कि अगर आप ये मान के चलिए कॉस्मिक पावर को समझेंगे और आप इसकी जो लैंग्वेज है इसको समझेंगे, देन स्टार स्पीक्स यू, स्टार आपसे बात करेंगे। ये डेन रुद्यार्ड ने कहा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इसमें प्रवेश किया। आप कभी भी किसी भाषा को, किसी ज्ञान को, किसी विद्या को ब्लेम तब कीजिए जब आप उसका अध्ययन कीजिए। सही बात है। ऐसे किसी मत कीजिए, ना किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाइए कि आपने देखा एक रील, नहीं ये ऐसे है, आपने कोई भी कमेंट डाल दिया। आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, यही आपका धर्म है, और आप अपनी मर्यादा में रहिए, यही आपकी मर्यादा भी है। सही बात। कि ज्ञान तो ज्ञान ही है जो पशु को भी मनुष्य बनाता है, या पशु और मनुष्य में जो अंतर पैदा करता है वो सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं। पृथ्वी पे मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसे भगवान ने बुद्धि दी है जी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, पहले उस ज्ञान का अर्जन करिए, फिर कमेंट करिए जी। तो एक सर सवाल कॉमन आता है कि जब एक शादी होती है दो व्यक्तियों की जी। एक युवक और युवती की, तो उनकी कुंडली मिलान होता है जी। पूरे 36 गुण मिलाए जाते जी। हैं, सही नक्षत्र में शादी करी जाती है जी। और पूरे रिचुअल्स के साथ वो फॉलो होता है जी। उसके बाद भी उनका डिवोर्स हो जाता है वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, वो दोनों अलग हो जाते हैं जी। फिर वो अलग शादी हो जाती है, नहीं होती, व्हाटएवर शादी के बाद क्या होता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी ऐसी रह गई थी कि भाई वो शादी टूट गई? देखिए, जब आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा जी। तो जो ब्लड टेस्ट बताएगा, चाहे वो LFT हो, आपका TFT हो, जो डायग्नोस होके आएगा रिजल्ट वही होगा जी। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे 12 भाव हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, और जो उनकी दृष्टियों के माध्यम से, योगों के माध्यम से जो संकेत है होगा जीवन में, वही, इसको कोई नहीं काट सकता है, ये अकाट्य सत्य है। जी। जब भी एस्ट्रोलॉजी आप मतलब उस पर बिलीव करते हैं और किसी जातक की कुंडली देखते हैं, चाहे वो स्त्री जातक हो या पुरुष जातक, उसमें इंडिकेट कर देता है कि द्विविवाह योग है, विवाह विच्छेद योग है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोगों को सही कुंडली का ज्ञान नहीं है। उसमें फेस रीडिंग बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फेस रीडिंग के माध्यम से व्यक्ति की लग्न, व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो कर्म है, जो व्यक्ति का कहते नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज है, उससे सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। किस समय उसका जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, वो सारी उसकी जो चीज़ें हैं वो सब दर्शा देती हैं। तो इसीलिए मान के चलिए कि मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, सभी से ये बात कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आपने आपके पास कुंडली रखी है और आपने किसी ज्योतिष ने सलाह भी दी कि ये ग्रह आपका कमजोर है, ये योग आपका ठीक नहीं है, सप्तम भाव में इस ग्रह की दृष्टि पड़ रही, ऐसी चीजें होंगी। लोग उसको नकार के विवाह कर लेते हैं और बाद में समस्या आती है। अगर आपने कुंडली मिलान सही माध्यम से किया है, ये निश्चित जान लीजिए आपके जीवन में समस्या नहीं आने वाली। अगर किसी कुंडली में पहले से ही है कि इसके 2 विवाह योग हैं, होंगे, तो वो निश्चित है होंगे, ये बात अलग है। फेस रीडिंग आपने कहा, फेस रीडिंग से आप पता लगा लेते हैं? नहीं, मैं पहले आपके द्विविवाह योग का उत्तर दूंगा। आप अपनी पत्नी से 2 बार विवाह कर लीजिए। अच्छा। 2 विवाह योग हो गए, एक बार विवाह किया, दूसरी बार विवाह कर लिया। और अगर वो आपने कहा डिवोर्स का योग है, उसके डिवोर्स का योग नहीं होता है। डिवोर्स तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, कहाँ आप डिवोर्स का योग कहेंगे? ये सब बनाई हुई चीजें हैं। डिवोर्स हमारी संस्कृति का मन मुटाव है। थोड़ा ये भी होता है कि भगवान राम और माता सीता का भी कुछ समय वियोग रहा, वनवास योग था भगवान के। आप देख रहे हैं जो हमारे अवतार हुए, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी जो बार बार अवतार लिए, वो सिर्फ यही दर्शन के लिए लिया।
उन्होंने यही दर्शन बार बार दिया कि समझिए, मैं भी यहाँ इंसान बन के आया हूँ, मैंने भी संघर्ष किया है, मैंने भी पिता का वियोग सहा है, पत्नी का वियोग सहा है, माता का मैंने आदेश का पालन किया है, भ्राता को प्रेम दिया है, अपनी पत्नी के अपमान के लिए सर्वशक्तिशाली रावण का संहार किया है, आप भी ऐसा करिए। उन्होंने दर्शन दिया बार बार। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे, जाओ भगवान राम के दर्शन करो, भगवान राम के मंदिर जाना, दर्शन कर लेना। वो मूर्त के दर्शन करने को नहीं कहते थे, उनके चरित्र के दर्शन करके उनको आत्मसात करने के लिए कहते थे। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं, फलकामी हैं, हम लोग वही सोचते हैं जो दिखाई पड़ जाता है। उस ज्ञान के रहस्य को, जो छुपी हुई बातें, उनको समझ नहीं पाते। जब भी हम बजरंगबली के दर्शन की बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि बजरंगबली की जो मूर्ति है उसके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ ली, हम सब जान गए। बजरंगबली का मतलब है अतुलित बल धामम, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। फिर भी है क्या वो? मर्यादा के दास हैं, उनके भक्त हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति, परम शक्तिशाली, जो ये मान के चलिए मतंग पर्वत वो उठा लाते हैं, जो क्या बोलते हैं संजीवनी बूटी अपने हाथ पे ले आते हैं, उसका पूरा पर्वत ले आते हैं, ठीक है, जो एक ही छलांग में लंका पार कर लेते हैं, जो अपनी पूंछ में आग लगा के या अपनी पूंछ में आग लगने के बाद समस्त लंका का नाश कर देते हैं, उसको जला देते हैं, वो किसके भक्त हैं? साधारण तपस्वी राम के। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा है, वो मर्यादा के भक्त हैं, वो अपने पिता के आदेश के पालन करने वाले हैं, इसलिए उनके भक्त हैं। तो जब भी बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दया, दान, तप इनका भक्त बनेगा, वो अमर हो जाएगा। ये बजरंगबली ने दर्शा दिया, लेकिन हमने नहीं सीखा, ना हम जान पाए। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहा गया, इसीलिए उनको पुरुषों में उत्तम राम कहा गया और इनको बजरंगबली कहा गया। और हमेशा बजरंगबली के आगे क्या लगता है? भक्त हनुमान। तो ये चीज, ये रहस्य जब हम जानेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, निश्चित तौर पे ये जान के चलिए, हम अपनी उसी संस्कृति को, जो स्वर्ण युग कहा गया, जो राम की संस्कृति कही गई, वहां क्या था? सतयुग और कलयुग के बीच की दूरी क्या है? वास्तव में सतयुग सत्य का युग है और कलयुग कलिकाल का, झूठ का, भ्रम का, छल का युग है। हमने अपने छल, भ्रम, अपने असत्य, अपने द्वेष, अपने राग, अपने स्वार्थ को जहां हटाया, वहां सतयुग आ गया। मनुष्यों में यही तो चेतना जगानी है। और इसी के लिए हमको हमारे महामुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने हमको ये विद्याएं दी कि इन विद्याओं के माध्यम से वो जानते थे आने वाला समय कठिन होगा, जलवायु दूषित होगी, पर्यावरण कलुषित होगा, लोगों में भावनाएं जो हैं खराब आएंगी इसी के माध्यम से। तो ये ज्योतिष जैसा दिव्य ज्ञान दे दिया कि उसकी ज्योति जला के अपने जीवन का समस्त अंधकार का नाश कर दें। ये है वास्तव में रहस्य। तो सर, जो आप अपने ज्योतिष विद्यापीठ में लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिखा रहे हैं अभी? देखिए, अभी तो मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, मगर मेरी आगे की योजनाएं ऐसी हैं कि अपने आश्रम में मैं एक आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ और उस आश्रम में मैं निशुल्क वैदिक ज्योतिष सिखाना चाहूँगा। निशुल्क? यस। निशुल्क का रीजन यही है कि वास्तव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस ज्ञान से अछूते रह जाते हैं या उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। आजकल देखिए, आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरी की, मतलब कई डिग्रीज वगैरह ली, बहुत सारे मतलब समझ लीजिए कोर्सेस वगैरह करते हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख फीस है, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं है। जब एक व्यक्ति ज्योतिष सीख जाता है, सबसे पहले तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। सबसे पहले वो अपने जीवन का अंधकार का नाश करेगा और उसके बाद और लोगों के जीवन का अंधकार का नाश करेगा। ठीक है, आप जब किसी के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे तो आप निश्चित जान लीजिए वो व्यक्ति आप पे फुली ट्रस्ट करेगा, और जब भी कोई आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे तो उसको वहां पे रोक दीजिएगा। अंधा विश्वास खतरनाक होता है, किसी पर आंखें खोल के विश्वास करें। मन से भक्ति की जाती है, आंखें बंद करके भक्ति की जाती है, विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास आप परख के कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ज्योतिषी पढ़िए या मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए, पहले आप परखिए। ये ब्रह्म आपको भी दिया है परमात्मा ने, मुझे ही थोड़ी ना दिया है। सही बात है।
ज्ञान मुझे ही थोड़ी ना दिया, ज्ञान आपको भी दिया है। लेकिन लोग बहुत जल्दी भक्त बन जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और हाँ, आपके शो के माध्यम से एक चीज मेरा आपसे कहना भी है, आजकल जो मार्केट में बहुत इधर उधर की रेमेडीज चल रही हैं जी कतई भी आप पहले तो ये मान के चलिए बहुत लोग एक्सप्लेन करें कि उस रेमेडीज से उनको मिला क्या है। जी बेवजह अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं। और ज्योतिष, जब आप ज्योतिष से संबंधित चीजों के माध्यम से आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, क्यों नहीं आप एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस सही व्यक्ति से लेके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। यूं रील पे आपने कुछ देखा, उपाय कर लिया, या तो आपका जो उपाय है वो धर्म से जुड़ा हो, हमारे वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़ा हो, हमारे ज्योतिषीय उपचार से जुड़ा हो। ज्योतिष में यंत्र और मंत्र और ये मान के चलिए आशीर्वाद का बहुत महत्व है। जैसे बीज मंत्र है, सही अब बीज मंत्र व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। ये व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। लोगों ने क्या किया, धन की आवश्यकता है तो मैंने देखा बहुत लोगों ने कहा ये बोल दीजिए, ये कर दीजिए, ये दबा दीजिए, ये उठा दीजिए, ये बहा दीजिए। अरे धन की देवी माता लक्ष्मी है भाई, हम सनातन संस्कृति से आते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। मैं देखूं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माता लक्ष्मी का हृदय से ये मान के चलिए आराधना करता हो और उसके पास धन की कमी हो। कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलेगा। मैं देखता हूं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान की जरूरत है और माता सरस्वती की आराधना करता हो, उसको पास ज्ञान ना हो, उसके पास शिक्षा ना हो, और वो शिक्षा जो उसको उसका नाम मतलब जगत में रोशन करे। तो ये चीजें हैं। हमको शक्ति चाहिए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। हमको अगर विष पीना है, भगवान शिव की उपासना कीजिए। हमको मर्यादा में रहना है, प्रभु श्री राम की उपासना कीजिए। हमको युद्ध लड़ना है, कृष्ण की तरफ जाइए, भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। सब कुछ दिया है, रूप अनेक है। जैसे आज हमको ये मान के चलिए किसी और फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हमने पार्टी वियर ड्रेस पहन ली, है तो कपड़े ही, और मैं ही हूँ भाई। मैं स्थूल शरीर लेके हूँ, सूक्ष्म शरीर मुझे परमात्मा ने दिया है, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो मेल है वही वास्तविकता में देखा जाए वही आपको सही दिशा में लेके जाता है। आपने क्या किया, सूक्ष्म शरीर को भुला दिया है। सूक्ष्म शरीर ही चेतनता देता है। जब आपके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, आप अचेतन हो जाते हैं। आपके अपने, आपके सगे संबंधी, आपके खुद के लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे कुछ क्षणों के से को छोड़ के। ये क्या है? तो हमको इतना ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा के बीच का संबंध हमको पता होना चाहिए। ज्ञान और अज्ञान के बीच की दूरी और उसमें क्या अंतर है ये हमको पता होना चाहिए। और वास्तविकता और छलावा में हमको भेद करना आना चाहिए। सही बात। तो इसके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स पे से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ये ध्यान कर लीजिए कि अपना जो समय है वो अस्त व्यस्त नीतियों में मत गुजारिए। ज्ञान लीजिए, अध्ययन कीजिए। हमारे धर्माचार्यों, वेदाचार्यों, हमारे भगवान शंकराचार्यों का अनुसरण कीजिए, उनको सुनिए। तमाम से ऐसे बहुत महान कथावाचक हैं, बहुत महान कथावाचक हैं, आप उनका अनुसरण कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सुनिए, मेरा देखिए। मैं तो एक सनातन का कार्यकर्ता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, यह ज्योतिष विद्या का मात्र एक समझ लीजिए छोटा सा जानकार हूँ। मैं ये कहता हूँ, हाँ मैं भाई, जब ज्योतिष विद्या समुद्र है तो मैं कैसे कह दूंगा पूरा समुद्र मैं हूँ। हाँ मैं बूंद हूँ, मेरे जैसे तमाम बूंद हैं। उन बूंदों के मिश्रण से एस्ट्रोलॉजी बनी, वो समुद्र बना है। तो सबसे जरूरी मैंने इस पॉडकास्ट में ये समझा कि बिफोर द कंसल्टेशन कि आप किसी भी रेमेडी को यूज कर रहे हैं कि सुबह उठ के पानी पी लिया खाली पेट और कोई मंत्र बोल दिया, या किसी ने बता दिया कि तिलक लगा लो। भाई जो रील्स में बताया जाता है ये उनके एक अपने एक्सपीरियंस रहते हैं कि ऐसा हुआ तो काफी लोगों को फायदा मिला, लेकिन आपको भी मिल जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, जब आप अच्छे कर्मास करते हैं, जैसे आपने तिलक लगाया, जैसे ये बात आपने बताई, इनसे तो लाभ होता है। लेकिन जो लोग मतलब एक अलग तरीके की बात करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, मेरा उनके ऊपर कटाक्ष है। तो जो भाई तिलक लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुषुप्ना नाड़ी यहाँ बोली गई है, हमारे 7 चक्रा
दिमाग ठंडा रहे, ज्ञान मतलब जो चक्षु है वो हमारा कहीं ना कहीं एकाग्रता लाता है, जो ज्ञान है एक सही सदमार्ग पे जाता है, एक दिशा में जाता है। ये जो हमारे 7 चक्रास हैं इन पे भी वर्क होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब हमारा आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, कई समय तक बहुत समय तक चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक विषय पे भी बात करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, योगास भी बहुत बड़ी चीज़ है, साथ में साथ एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बड़ा विषय है। हम अगर आपसे सिर्फ एक लग्न को लेके चर्चा करेंगे तो उसके लिए 10 पॉडकास्ट कम है। मैं मतलब गारंटी से आपसे कह सकता हूँ, एक लग्न, एक भाव, एक राशि के लिए 10 पॉडकास्ट कम है। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं जान जाए, जो एक एक मिनट में सारी चीजें बताते हैं वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक भाव से बहुत सारे फल मिलते हैं। तो अगर आप एक मजे हुए एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहते हैं, देखिए एक होता है कि अभी बस सीखा, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल लेवल पे पास कर लिया एस्ट्रोलॉजी और कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी। एक है कि ग्रेजुएशन हो गई, एक है पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, और एक है कि जिनका जीवन ही एस्ट्रोलॉजी में आ गया पूरा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपना जीवन बना लिया। सर ने डॉक्टरेट की हुई है, डॉक्टर साहब है सर। तो अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर के आश्रम में ऑफलाइन जाकर हरिद्वार में, तो आप डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या सर से रिलेटेड हो तो आप प्लीज कमेंट में कर लीजिएगा, और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और ऐसे विषय, नए नए विषयों पर आपके सामने पॉडकास्ट लाते रहें। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ऑनर कि आप हमारे यहाँ आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने डीप नॉलेज दी एस्ट्रोलॉजी के लिए। थैंक यू सो मच। ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बना होगा, परमात्मा ने इसके लिए भी यही समय निर्धारित किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। थैंक यू सर, राधे राधे।